जय श्री कृष्णा। जैसा कि हम सभी जानते हैं, मार्गशीर्ष मास भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है और इस मास में भगवान श्री कृष्ण की पूजा कथा एवं यमुना जी में स्नान करने से भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं एवं मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं ऐसे ही एक गरीब ब्राह्मण की सच्ची कहानी। एक गरीब ब्राह्मण बाके बिहारी का भक्त था। एक बार उसने किसी महाजन से कुछ रुपए उधार लिए। हर महीने वह थोड़ा करके कर चुकाया करता था। आखिरी किस्त के पहले महाजन ने उसे अदालती नोटिस भिजवा दिया कि उधार बकाया है और पूरी रकम ब्याज सहित वापस करे। ब्राह्मण परेशान हो गया। महाजन के पास जाकर उसने बहुत सफाई दी पर कोई असर नहीं हुआ। मामला कोर्ट में पहुंचा। कोर्ट में भी ब्राह्मण ने जज से वही बात कही, मैंने सारा पैसा चुका दिया है। जज ने पूछा, कोई गवाह है जिसके सामने तुम महाजन को पैसा देते थे? कुछ सोचकर उसने बिहारी जी मंदिर का पता बता दिया। अदालत ने मंदिर का पता नोट करा दिया। अदालत की ओर से मंदिर के पते पर सम्मन जारी कर दिया गया। वह नोटिस बिहारी जी के सामने रख दिया गया। बात आई गई हो गई। गवाही के दिन एक बूढ़ा आदमी जज के सामने गवाह के तौर पर पेश हुआ। उसने कहा कि पैसे देते समय मैं साथ होता था और इस तारीख को रकम वापस की गई थी। जज ने सेठ का बही खाता देखा तो गवाही सही निकली। रकम दर्ज थी, नाम फर्जी डाला गया था। जज ने ब्राह्मण को निर्दोष करार दिया, लेकिन उसके मन में यह उथल पुथल मची रही कि आखिर वह गवाह था कौन। उसने ब्राह्मण से पूछा। ब्राह्मण ने बताया कि बिहारी जी के सिवा कौन हो सकता है। इस घटना ने जज को इतना विभोर कर दिया कि वह इस्तीफा देकर घर परिवार छोड़कर फकीर बन गया। कहते हैं कि वही न्यायाधीश बहुत साल बाद पागल बाबा के नाम से वृंदावन लौटकर आया। साध्वी कर्माबाई बाके बिहारी को बाल भाव से भजती थी। भाव भक्त के आवेश में वह बिहारी जी से रोज बातें किया करती थी। एक दिन उसने कहा, मैं आपको अपने हाथ से कुछ बनाकर खिलाना चाहती हूँ। बिहारी जी ने कहा, ठीक है। अगले दिन कर्माबाई ने खिचड़ी बनाई और बिहारी जी को भोग लगाया। बिहारी जी को कर्मा की बनाई खिचड़ी इतनी अच्छी लगी कि वह रोज आने लगे। कर्माबाई भी रोज सुबह उठकर सबसे पहले खिचड़ी बनाती। एक बार कोई संत कर्माबाई के पास आए। उन्होंने देखा तो बोले, आप सुबह उठते ही खिचड़ी क्यों बनाती हैं? न नहाया न रसोई साफ की। अगले दिन कर्माबाई ने वैसा ही किया। जैसे ही सुबह हुई, भगवान आए और बोले, माँ खिचड़ी लाओ। कर्माबाई ने कहा, अभी मैं स्नान कर रही हूँ, थोड़ा रुको। थोड़ी देर बाद भगवान ने आवाज लगाई, जल्दी कर माँ, मंदिर के पट खुल जाएंगे।
मुझे जाना है। मगर कर्मा ने संत के बताए अनुसार स्नान ध्यान किया, तब खिचड़ी बनाई। भगवान ने जल्दी जल्दी खिचड़ी खाई और बिना पानी पिए ही निकल गए। बाहर संत को देखा तो वह समझ गए। पुजारी ने जैसे ही मंदिर के पट खोले तो देखा भगवान के मुख में खिचड़ी लगी थी। वह बोले, प्रभु, यह खिचड़ी मुख में कैसे लग गई? भगवान ने सारा वाक्य सुनाया और पुजारी से कहा, माँ से कहना कि नियम धर्म संतों के लिए है, वह तो पहले की तरह ही भोजन बनाए। अगले दिन से उसी तरह खिचड़ी बननी शुरू हो गई। कर्माबाई का निधन हो गया तो भगवान बहुत रोए। वह कहने लगे, मुझे कौन खिचड़ी खिलाएगा? इसके बाद व्यवस्था बनी कि सबसे पहले खिचड़ी का भोग ही लगेगा। एक कथा और है। मंदिर के पुजारी हर शाम पूजा के बाद बाके बिहारी जी के बिस्तर के नीचे 4 लड्डू रख दिया करते थे, ताकि रात को भूख लग जाए तो बिहारी जी को भूखा न रहना पड़े। एक रात पुजारी जी लड्डू रखना भूल गए। देर रात जब बिहारी जी को भूख लगी तो उसी दुकान में पहुंच गए जहां से पुजारी जी लड्डू लाया करते थे। उस समय दुकानदार काम खत्म करके दुकान बंद कर ही रहा था कि बिहारी जी अपने मनोहारी रूप में दुकानदार से बोल पड़े कि भूख लगी है, 4 लड्डू देना। दुकानदार ने कहा कि अब तो लड्डू बचे नहीं हैं, कल आना। बिहारी जी ने कहा, अंदर जाकर देखो, 4 लड्डू बचे हैं। दुकानदार को सच में वे लड्डू मिल गए जो पुजारी जी ले जाना भूल गए थे। दुकानदार ने लड्डू देकर बिहारी जी से कहा कि पैसे दो। बिहारी जी ने कहा कि पैसे नहीं हैं, तुम मेरे कंगन रख लो। यह कहकर बिहारी जी कंगन दुकान में फेंककर वहां से तुरंत भाग गए। अगली सुबह मंदिर का पट खुलने पर बिहारी जी के हाथों में एक कंगन नहीं होने पर बात आसपास फैल गई। दुकानदार ने जब यह जाना तो कंगन लेकर मंदिर पहुंच गया और सब बातें बता दी। कहते हैं कि इसके बाद तो दुकानदार भाव विह्वल हो गया और बिहारी जी की भक्ति में लीन हो गया।